मनोज नाम का एक गरीब किसान था। वो बड़ी मुश्किल से खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा कर रहा था। मनोज ने शादी भी नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर कोई लड़की उसके घर आई तो गरीबी में वो कभी खुश नहीं रह सकेगी। इसीलिए मनोज ने यह तय किया था कि वो किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। एक दिन मनोज देर रात को खेत से लौट रहा होता है कि तभी उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, इतने सुनसान रास्ते पर बच्ची के रोने की आवाज कैसे? यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं दिख रहा है। मनोज उस आवाज का पीछा करने लगता है और तभी वो एक पेड़ के पास पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर मनोज के होश उड़ जाते हैं। पेड़ के पीछे एक छोटी सी बच्ची रो रही थी और उसके आसपास कोई भी नहीं था। हे भगवान, ये इतनी छोटी बच्ची यहाँ अकेले, ये तो सिर्फ कुछ महीनों की ही होगी। इसे यहाँ ऐसे किसने छोड़ दिया? मनोज उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है और उसके माता पिता को ढूंढने लगता है। कोई है? यहाँ आसपास कोई है? इस बच्ची को यहाँ अकेला किसने छोड़ा है? कोई है? मगर बहुत ढूंढने के बाद भी मनोज को उस बच्ची के माता पिता नहीं मिले। थक हार कर मनोज बच्ची को अपने साथ घर ले आता है, लेकिन वो बच्ची जोर जोर से रोई जा रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे, अब मैं इसे कैसे चुप करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मनोज ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त हरी अपनी पत्नी सोना के साथ वहां जाता है। हरी मनोज के पड़ोस में ही रहता था और वो और मनोज बचपन से एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। अरे मनोज, ये बच्ची के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मनोज की गोद में बच्ची को देखकर हरी और सोना दोनों चौंक जाते हैं। अरे मनोज भैया, ये बच्ची किसकी है और आपके पास कैसे? सोना भाभी, हरी, जब मैं खेत से लौट रहा था तो मैंने देखा कि इस छोटी सी बच्ची को कोई पेड़ के नीचे रखकर छोड़ गया था। ये बहुत रो रही थी। मैंने इसके माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं इसे घर ले आया। क्या? मगर हम इसे चुप कैसे कराएं? ये तो कब से रोती जा रही है। मेरे पास घर में थोड़ा दूध पड़ा है, लेकिन हम इसे दूध कैसे पिलाएंगे? अरे, हमारे घर में सोनू की बचपन की दूध की बोतल पड़ी हुई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सोना जल्दी से जाती है और अपने बेटे सोनू की बचपन की दूध की बोतल ले आती है। मनोज दूध को हल्का गर्म करके बच्ची को पिला देता है। दूध पीकर बच्ची शांत हो जाती है और सो जाती है। हरी, सोना भाभी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इस बच्ची का क्या करूं। तुम चिंता मत करो मनोज, कल हम सब मिलकर इस बच्ची के माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर हरी, इसके माँ बाप हमें नहीं मिलेंगे। वो इसे जरूर इसलिए छोड़कर गए होंगे क्योंकि ये एक लड़की है। हम चाहे जितना भी ढूंढ लें, वो सामने नहीं आएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इसके माँ बाप को इसकी फिक्र होती तो वो इसे ऐसे रात में पेड़ के किनारे छोड़कर क्यों जाते भला? इसके माँ बाप का पता लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो फिर हम क्या करें मनोज? क्यों ना हम इसे शहर के किसी अनाथालय में छोड़ाएं? क्या? अनाथालय? हाँ, और वैसे भी मनोज, तुम इतने गरीब हो, तुम इसका ध्यान नहीं रख पाओगे, ना इसे पढ़ा लिखा पाओगे। इसीलिए तो तुमने शादी भी नहीं की ना। तुम्हारा तो अकेले का गुजारा इतनी मुश्किल से हो रहा है, तो फिर इस बच्ची को तुम कैसे संभालोगे? मनोज उस बच्ची की तरफ देखता है और कहता है, नहीं हरी, मैं इस बच्ची को छोड़ना नहीं चाहता। मैंने सोच लिया है कि अब मैं इसे अपने साथ रखूंगा और इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा भी। मेरी जिंदगी का अब तक कोई मकसद नहीं था और मैं तो अक्सर ये भी सोचता था कि मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन इस बच्चे के आने के बाद मुझे एक मकसद मिल गया है। मैंने शादी नहीं की क्योंकि कोई भी लड़की मुझसे मेरी गरीबी देखने के बाद शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये बच्ची तो खुद मेरे पास आई है। ये भगवान की देन है। मैं इसे खुद से अलग नहीं करूंगा। क्या मनोज, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसका ध्यान रख सकोगे? हाँ, मुझे यकीन है। ठीक है मनोज भैया, फिर तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। दिन में इसे मैं संभाल लिया करूंगी जब आप खेत में काम करने जाएंगे, और सोनू को भी इससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह मनोज बच्ची को अपने साथ रखने का फैसला कर लेता है। वो बच्ची का नाम रोशनी रखता है। रोशनी को पालने के लिए मनोज ने अब खेतों में काम करने के साथ साथ मजदूरी करना भी शुरू कर दिया था, जिससे उसे ज्यादा पैसे मिल जाते थे। उन पैसों से वो रोशनी के लिए कपड़े, उसका दूध और खाने पीने का बंदोबस्त कर देता था।
मनोज अक्सर जब काम से थककर घर आता था तो रोशनी के साथ खूब खेला करता था। अरे मेरी बच्ची रोशनी, आलले, तू तो मेरी जिंदगी की रोशनी है, मेरी गुड़िया रानी। मनोज को रोशनी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। देखते ही देखते रोशनी बड़ी हो जाती है और स्कूल जाने लगती है। वो भी अपने पिता मनोज को बहुत चाहती थी। पिताजी, आपको पता है, आज मुझे स्कूल टीचर ने कहा कि मैं बहुत समझदार हूँ, सभी बच्चों से ज्यादा समझदार। अरे वाह बिटिया, देखना एक दिन तुम बड़ी होकर बहुत बड़ी अफसर बनोगी और मेरा नाम खूब रोशन करोगी। हाँ पिताजी, बिल्कुल। लेकिन मनोज सोच में पड़ जाता है। वो हरी के पास जाता है और उससे कहता है, मनोज, क्या हुआ? आज तुम कुछ उदास लग रहे हो। हरी, देखो ना, रोशनी धीमे धीमे बड़ी हो रही है और वो पढ़ाई में बहुत तेज है। मैं किसी तरह पैसे जमा करके उसे स्कूल तो भेज देता हूँ, मगर घर खर्च बड़ी मुश्किल से चला पाता हूँ। मुझे तो उसके आगे की पढ़ाई की बहुत चिंता हो रही है। वो कॉलेज कैसे जाएगी? उसका बहुत सपना है। अरे मनोज, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि सोनू अभी शहर में पढ़ रहा है। उसने मुझे बताया था कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं और जिनके 12वीं में सबसे ज्यादा अंक आते हैं, उन्हें कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर अपनी रोशनी ने अच्छे से पढ़ाई की और वो सबसे ज्यादा अंक लाई, तो कॉलेज वाले उसे मुफ्त में पढ़ाएंगे। और सोनू भी तो होगा ना शहर में, वो उसकी मदद भी करेगा। हरी की ये सब बातें सुनकर तो जैसे मनोज की सारी चिंता ही खत्म हो जाती है। उसे अपनी बेटी रोशनी पर पूरा यकीन था कि वो स्कूल में जरूर अच्छे नंबरों से पास होगी। वो खुशी खुशी घर चला जाता है। मनोज से जो भी बन पड़ता था वो रोशनी के लिए वो सब करता था ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। समय बीत जाता है और रोशनी 12वीं में आ जाती है। उसने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की थी और परीक्षा दी थी। आज उसका 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट का दिन था। रोशनी 12वीं की परीक्षा में स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लेकर आई थी। मनोज ये सुनकर अपनी बेटी को गले लगा लेता है। अरे वाह रोशनी, मुझे तुम पर नाज है। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। पिताजी, ये तो कुछ भी नहीं है। देखिएगा, एक दिन मैं अफसर बन जाऊंगी और आपके लिए एक बड़ा सा घर खरीदूंगी। बेटा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदल गया। तुम्हारी वजह से सब कुछ अच्छा हो गया। तुम भले मेरे लिए कुछ ना करो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और तुमने मेरे जीवन में आकर ही मेरे लिए सबसे बड़ा काम किया है। रिजल्ट आने के अगले ही दिन रोशनी सोनू के साथ शहर चली जाती है कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। इधर मनोज अभी भी दिन रात मेहनत करता था और जो भी पैसे जमा होते थे वो रोशनी को भिजवा देता था ताकि रोशनी को शहर में कोई परेशानी ना हो। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद रोशनी आईएएस की परीक्षा देती है और वापस गांव आ जाती है। अरे रोशनी बेटा, तुम तो अगले हफ्ते आने वाली थी, जल्दी आ गई। हाँ पिताजी, कल मेरी परीक्षा का रिजल्ट आएगा और वही तय करेगा कि मैं अफसर बनूंगी या नहीं। और मैं चाहती थी कि मैं अपना रिजल्ट आपके सामने ही खोल कर देखूं, इसलिए मैं जल्दी आ गई। अरे बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अफसर जरूर बनोगी। पर मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी, अगर मैं फेल हो गई तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, मगर पिताजी चलिए ना, हम वो रघु भैया की चाट खाकर आते हैं। कब से नहीं खाई मैंने। बचपन में आप हमेशा मुझे उनकी आलू चाट खिलाने ले जाया करते थे। अरे बेटा, बस इतनी सी बात, चलो अभी ले चलता हूँ। मनोज और रोशनी चाट खाने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रोशनी अपना फोन लेकर बैठी हुई थी क्योंकि उसकी परीक्षा का रिजल्ट फोन पर ही पता चलने वाला था। उसके साथ सोनू, हरी, मनोज और सोना भी बैठे थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सोनू भैया। अरे रोशनी, डरो मत। तुमने तो कितनी मेहनत करी है, तुम जरूर सफल हो जाओगी। हाँ रोशनी बेटा, हम सबको तुम पर पूरा यकीन है। और देखो, तुम्हारे पिता तो पहले से ही मिठाई ले आए हैं। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और तभी अचानक से रिजल्ट आ जाता है और रोशनी खुशी से उछल पड़ती है। पिताजी, पिताजी, मैं अफसर बन गई, मैं परीक्षा में सफल हो गई। मेरी बेटी, मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम जरूर सफल होगी। देखते ही देखते पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि रोशनी अब अफसर बिटिया बन गई है।
रोशनी ने तय किया था कि वो अपने पिता को लेकर शहर जाएगी और उनके साथ ही रहेगी। अगले ही दिन उन्हें निकलना था, लेकिन उन लोगों के निकलने से पहले ही दो लोग उन्हें रोक लेते हैं। ये एक बूढ़े पति पत्नी थे। अरे, आप दोनों कौन हैं? बेटा, हम तुम्हारे असली माँ बाप हैं। ये सुनकर तो रोशनी और मनोज के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। क्या इसका मतलब तुम दोनों ने रोशनी को उस पेड़ के नीचे अकेला छोड़ा था? वो हमें माफ कर दो बेटा, वो हमें लड़का चाहिए था और हम नहीं जानते थे कि तुम बड़ी होकर हमारा इस तरह से नाम रोशन करोगी। तुम वापस हमारे पास आ जाओ। हाँ, और हमें अपने साथ शहर ले चलो, हम तुम्हारे असली माँ बाप हैं। ये सुनकर मनोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पीछे हट जाता है। उसे डर था कि शायद रोशनी अपने माँ बाप के पास वापस चली जाएगी। हरी मनोज को संभालता है। नहीं, मेरे माँ बाप आप दोनों नहीं हैं। मेरे पिता सिर्फ और सिर्फ ये हैं। इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, जबकि मैं तो इनकी बेटी थी भी नहीं। आप दोनों तो बस लालच के चक्कर में यहाँ आए हैं, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए। मेरे पिताजी ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगी जहां पर वो मेरे साथ हमेशा बहुत खुश रहेंगे। ये सुनकर मनोज को बहुत अच्छा लगता है और उन दोनों आदमी औरत को भी एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। वो वहां से चुपचाप चले जाते हैं और रोशनी अपने पिता के साथ शहर चली जाती है।